हेलो दोस्तों। मेरे पति के मौत के बाद एक दिन ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे गांव का नाम था चंपारण, एक छोटा सा शांत कस्बा जहां हर चौक चौराहे पर लोगों की नज़रें और जुबानें दोनों तेज थी। लेकिन इस गांव के एक कोने में लखन निवास नाम का एक ऐसा घर था जहां कुछ साल पहले तक हंसी ठिठोली, बच्चों की चिल्कलियों और त्योहारों की चहल पहल गूंजा करती थी। मगर अब वहाँ रहती थी सिर्फ दो परछाइयाँ। लखन एक 65 वर्षीय सरल सम्मानित रिटायर स्कूल टीचर और गुंजा उनकी 28 वर्षीय जवान बहू, जिसका पति आदित्य एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ चुका था। यह कहानी उन्हीं दो इंसानों की है जो अपनी अपनी दुनिया में अकेले थे, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें पास लाकर एक अजीब से रिश्ते में बांध दिया। आदित्य और गुंजा की शादी को 4 साल हुए थे। दोनों शहर में रहते थे। आदित्य बैंक में मैनेजर था और गुंजा एक स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी। शादी के बाद जिंदगी में वो हर रंग था जो एक नई दुल्हन अपने जीवन से चाहती थी, प्यार, भरोसा और सुकून। मगर एक रात जब आदित्य किसी ऑफिस ट्रिप से लौट रहा था तो एक ट्रक से टक्कर में उनकी मौत हो गई। गुंजा को खबर मिली तो जैसे सब कुछ सुस्त हो गया। रोती नहीं थी, बस दीवारों को घूरती रहती थी। शरीर जिंदा था, आत्मा मर चुकी थी। ससुर लखन जी खुद बेटे की अर्थियों लेकर आए थे। उनका चेहरा सूखा, आंखें थकी हुई, मगर कोई आंसू नहीं। उन्होंने गुंजा से कहा, बेटा अब तू हमारे साथ चल, तेरा अपना यही घर है। गुंजा बिना कुछ बोले साथ चल दी गांव की ओर। अब घर में एक बूढ़े ससुर और एक जवान बहू भी खिटिया टकराने लगी थी। गुंजा सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, लखन जी की दवाइयाँ देती, खाना बनाती और फिर खिड़की से बाहर देखती रहती। वो हर शाम बरामदे में बैठकर वही बुनाई करती जो अधूरी टूट गई थी जब आदित्य जिंदा था। लखन जी धीरे धीरे देख रहे थे, यह लड़की धीरे धीरे खुद को मिटा रही है। एक रात लखन जी के पैर में मोच आ गई। गुंजा भाग कर आई, उनके पैर को सहलाया। आपको अकेले खेत नहीं जाना चाहिए बाबूजी। उनके हाथ में उसका हाथ था, बुढ़ा हाथ, मगर उसके एक अद्भुत गर्मी थी। उस रात पहली बार गुंजा ने नींद भरी आंखों से उन्हें देखा। एक सहारा, एक साया। लखन जी ने भी महसूस किया, बहू नहीं, एक औरत उनके सामने है जो अकेलापन से जूझ रही हो। गांव में बातें होने लगी, वो बहू आजकल बहुत सजने लगी है। ससुर और बहू का कुछ चल रहा है लगता है। लखन जी ने गुंजा को टोका नहीं, बल्कि कहा, तू फिर से जी सकती है बेटी, फिर से पढ़ा सकती है, फिर से हंस सकती है। गुंजा फूट फूट कर रोने लगी। किसके लिए बाबूजी? कौन है मेरा अब? वो उनकी छाती से लग गई। उस दिन उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा, बहुत देर तक। अब गुंजा और लखन एक दूसरे के लिए चाय बनाते, एक दूसरे की पसंद की सब्जी लाते, रात को बरामदे में बैठकर पुराने गीत सुनते। गुंजा की आंखों में चमक लौटने लगी थी। गांव वालों को ये नया नाता ठकने लगा। एक दिन पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने पूछा,
क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? लखन जी बोले, इसने अपने पति को खोया, मैंने अपने बेटे को। हम एक दूसरे के सहारे हैं। अगर ये गलत है तो हम चुपचाप इस गांव से चले जाएंगे। पंचायत चुप हो गई। एक दिन गुंजा ने ससुर जी से कहा, क्या हम किसी रिश्ते में बन सकते हैं? आप कहे तो मैं इस घर की बहू नहीं, जीवन सांगनी बन जाऊं। लखन जी कांप गए। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं तेरे पिता के बराबर हूँ। गुंजा ने आंखों में देखा। आप मेरे जीवन के बराबर हैं। अब इस उम्र में समाज से ज़्यादा ज़रूरी आप हैं। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ इस तरह पकड़ा जैसे दो आत्माएं टूटेपन की धूल से निकलकर प्रेम की छाँव में मिल गई हो। कई साल गुजर गए। अब गुंजा गांव की स्कूल टीचर हेडमास्टर थी। लखन जी की तबीयत कमज़ोर हो चली थी। एक दिन उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे गुंजा का हाथ थामा और कहा, अगर फिर जन्म मिला तो इस बार तुमसे पति बनकर मिलना चाहता हूँ। गुंजा की आंखों से आंसू बह निकले। बाबूजी, नहीं, अब आप सिर्फ मेरे राम हैं। कहानी वही ख़त्म नहीं होती। वो अब भी गांव में रहते हैं, किसी को जवाब नहीं देते, किसी से झगड़ते नहीं। उसका रिश्ता किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ एहसासों में लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को अध्याय दर अध्याय एक उपन्यास या वेब सीरीज स्क्रिप्ट की तरह भी लिखा जा सकता है। बताएं, मैं शुरू करूं?